वेलकम टू माय चैनल रूरल लिटरेसी मेडिसिन। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन, जिसे हम हिंदी में कथन कहते हैं। जब हम अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात यानी कि कथन को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो नरेशन दो प्रकार से होते हैं, पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हम हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच को हम हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग वेल, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज गिवन ऑन द स्क्रीन। चलिए हम पढ़ते हैं। व्हेन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर क्वाटेड इज नोन एज अ डायरेक्ट स्पीच। जब वक्ता के कथन या बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाता है तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। सो नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। व्हेन अ पर्सन और लिसनर सेज क्वाइटेड स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इन हिज ओन वर्ड्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जब कोई व्यक्ति या श्रोता अपने शब्दों में वक्ता के कथन यानी कि स्टेटमेंट को व्यक्त करता है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मैं चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। मैं एक बार और बता देता हूँ। डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो जब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो हम उस बात को ज्यों का त्यों कह देते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति या सुनने वाला अपने शब्दों में किसी भी व्यक्ति के कहे हुए चीज़ को व्यक्त करता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहला देता है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे बेहतर समझ में आएगा। Here some sentences are given below. फर्स्ट सेंटेंस है राजू सेड टू मी आई विल ओपन अ शॉप। यदि मैं इसी बात को ज्यों का त्यों यानी कि सेम का सेम कह दूं तो वो डायरेक्ट स्पीच ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको इनडायरेक्ट वे में कहूं यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में अगर मैं इसे बोलूं तो मैं इस प्रकार से बोलूँगा, राजू टोल्ड मी दैट ही वुड ओपन अ शॉप। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हमें कुछ नियम जानने होते हैं। इसमें कुछ टेंस के बदलाव होते हैं, पर्सन के बदलाव होते हैं, कुछ वर्ड्स को भी चेंज किया जाता है, तो हम उसको बाद में पढ़ेंगे। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। अनुष्का सेड टू हर फ्रेंड यू आर लेज़ी। अनुष्का अपने सहेली से कही कि तुम आलसी हो। यह तो एक डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन अगर इसी चीज़ को इनडायरेक्ट वे में कोई लिसनर या कोई व्यक्ति कहता है तो इस प्रकार से कहेगा, या मैं ही कहूँ तो इस प्रकार कहूँगा, अनुष्का टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी वाज लेज़ी। तो यह एक इनडायरेक्ट स्पीच है, यानी कि उसी चीज़ को मैं अपने शब्दों में व्यक्त किया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने के लिए हमें पहले नियम जानने होते हैं। बिना नियम के हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में नहीं बदल पाते हैं। You can't change without knowing the rules that how direct speech is changed into indirect speech. So now let's see the structure of direct speech. In the direct speech, two parts are there. First part is reporting verb, second part is reported speech. कामा से जो पहले लिखा होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कामा के भीतर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच वह होता है जो किसी के द्वारा कही हुई बात होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आप बेहतर समझ लीजिए, यानी कि ये डायरेक्ट स्पीच का यह एक फॉर्मेशन है। अमन सेड टू बोलू, ये रिपोर्टिंग वर्ब है कामा से जो कि पहले है, और इन्वर्टेड कामा के भीतर यू राइट वेल है, तो यह रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो इस तरह जो है आप उसको डिवाइड कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। गाइस मैं आपको बता दूं, यदि आपको टेंस के बारे में नॉलेज नहीं है तो इनडायरेक्ट में बनाते समय आपको कुछ असमर्थता हो सकती है। चलिए हम कॉमन रूल्स देखते हैं फॉर इनडायरेक्ट स्पीच के लिए। फर्स्ट है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं। जो इन्वर्टेड कामा के भीतर लिखा हुआ चीज़ होता है तो उसके अगल बगल जो कामा लगे होते हैं इन्वर्टेड कामा, उसको हटा देते हैं। सेकेंड है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाली कामा को हटा देते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कामा लगती है उसको भी हम हटा देते हैं। और कनेक्टिव
कंजक्शन जैसे दैट, इफ या वेदर आदि का प्रयोग करते हैं। थर्ड है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, उसके एक्सप्रेशन के अनुसार हम उसको टेल में, टोल्ड में, आस्क में, आस्क्ड में, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एक्सक्लेम्ड में, प्रपोज्ड में, सजेस्टेड में, एडवाइज्ड में आदि में बदल देते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट होगा, आप उस चार्ट में दिए गए सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे कि इसमें कहा गया है कि इफ़ फर्स्ट पर्सन आई या वी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, पहली बात। और रिपोर्टेड स्पीच तो आप जानते ही हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन आई और वी चेंज होते हैं। सेकंड क्या है, इफ़ सेकंड पर्सन यू, जैसा कि आप जानते हैं सेकंड पर्सन यू ही होता है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार वो बदलता है। थर्ड पर्सन है ही, सी, दे, एनी नेम, ये कभी नहीं बदलते हैं, ये कभी नहीं बदलते हैं। थर्ड पर्सन जो होता है वो चेंज नहीं होता है। और इसमें प्रोनाउन फैमिली दिया गया है। आई का अपने के लिए माई होता है, माइन होता है, पॉजिटिव कहते हैं हम जिसे प्रोनाउन पॉजिटिव कहते हैं। मी है ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, माई सेल्फ है रिफ्लेक्सिव पार्ट है। तो प्रोनाउन जब आप पढ़ेंगे तो ये सारे जो है आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरा जो पार्ट होता है वह इन्वर्टेड कामा के जो भीतर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो नहीं बदलता है, यानी कि उसकी टेंस नहीं बदलती है। और जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो भाग होता है उसका टेंस बदलता है। तो उसका टेंस किस प्रकार से बदलता है, तो आप चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें जो दिया गया है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो वह पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, यानी कि जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर दिया है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट जो है, यानी कि इन्वर्टेड कामा के भीतर वाला जो भाग है, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में दिया है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस में यदि दिया है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। लेकिन यदि पास्ट परफेक्ट दे दिया गया हो, यानी कि रिपोर्टेड जो स्पीच वाला पार्ट है, यानी कि इन्वर्टेड कामा के भीतर वाला पार्ट, यदि पास्ट परफेक्ट वाला हो तो वो नहीं बदलता है। और यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो भी नहीं होता है, यानी कि चेंज नहीं होता है। फ्यूचर टेंस, विल को हम वुड में चेंज करते हैं, शैल को शुड में करते हैं। मोडाल वर्ब जो है कैन को हम कुड में करते हैं, मे को माइट में कर देते हैं, मस्ट को मस्ट और हैड टू में चेंज करते हैं। हैज टू और हैव टू यदि रिपोर्टेड स्पीच में है तो उसको हैड टू में हम चेंज करते हैं। चलिए अब चार्ट 3 की तरफ। गाइज आप सभी ध्यानपूर्वक इन दिए गए पॉइंट्स को पढ़िए ताकि आप बेहतर समझ पाएँ, क्योंकि बिना जाने आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदल सकते। तो नियम जानना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इट्स नेसेसरी टू नो द रूल ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अभी यहाँ पे है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि दिस को हम दैट में चेंज करते हैं, यानी कि जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यदि दिस है डायरेक्ट स्पीच में तो हम उसको दैट में चेंज कर देते हैं। दिस डे है तो उसको दैट डे में, दीज है तो उसको हम दोज में चेंज करते हैं, दीज डेज है तो हम उसको दोज डेज में चेंज करते हैं, हियर को हम देयर में चेंज करते हैं, नाउ को हम देन में चेंज करते हैं, टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, एस्टरडे द डे बिफोर में चेंज करते हैं, टुमारो को हम द फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं, एट द मोमेंट को हम एट दैट मोमेंट में चेंज करते हैं, लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर में चेंज होता है, लास्ट ईयर द ईयर बिफोर में चेंज करते हैं, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर में चेंज करते हैं, टू नाइट को
दैट नाइट में चेंज करते हैं। एगो है तो उसको हम बिफोर या अर्लियर में चेंज करते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं, आप सबको याद करने हैं और इसको पॉज करके आप याद भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। गाइज़ ये सारे रूल्स जो है आपको पढ़ने होंगे, बिना पढ़े आप नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए अब चार्ट 4 की तरफ चलते हैं। जैसे कि इसमें क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट इम्परेटिव सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो अथवा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो आप किस प्रकार चेंज करेंगे। तो इसमें दिया है इम्परेटिव सेंटेंस यदि है तो टू ऑर्डर या टू रिक्वेस्ट या टू एडवाइस। जैसा कि आप जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस जो वह 3 भावों को प्रकट करता है। एक है आदेश का भाव प्रकट करता है, दूसरा अनुरोध का भाव प्रकट करता है और तीसरा सलाह या सुझाव का भाव प्रकट करता है। तो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट जो है यदि आदेश का भाव प्रकट कर रहा है तो वहाँ पे हम इनडायरेक्ट बनाते समय सैड टू को हम ऑर्डर्ड में या इंस्ट्रक्टेड में चेंज कर देते हैं। दूसरा है यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट अनुरोध वाला यानी कि अनुरोध का भाव प्रकट करता हो तो उसको हम रिक्वेस्टेड या आर्ग्यूड में चेंज कर देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट एडवाइस हो यानी कि सलाह देने का भाव प्रकट कर रहा हो तो हम उसमें एडवाइज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। यानी कि सैड टू को हम ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में चेंज कर देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो हम क्या करेंगे, तो एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, सॉरो, रिग्रेट, एप्लॉजेस और वंडर या सरप्राइज यानी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे। यदि एक्सप्रेशन ऑफ जॉय है तो हम उसको इनडायरेक्ट बनाते समय सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखेंगे। यदि सारो और रिग्रेट है यानी कि दुख का मतलब भाव प्रकट हो रहा हो तो हम सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सारो या रिग्रेट में चेंज करेंगे। यदि अप्लाउज हो यानी कि वाहवाही करते हैं जिसे, तो हम उसको सैड टू को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज। यदि वंडर या सरप्राइज यानी कि चकित करने वाला, हैरान करने वाला भाव प्रकट हो रहा हो यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है तो उसमें हम क्या करते हैं कि सैड टू को हम एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज में चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो हम क्या करेंगे, तो हम सैड टू को अगर प्रे वाला भाव प्रकट हो रहा हो यानी कि प्रार्थना व्यक्त करने वाला भाव यदि प्रकट हो रहा हो तो हम उसको सैड टू को हम प्रेड में चेंज कर देते हैं। यदि विश करने वाला कोई भाव प्रकट हो रहा हो तो विश्ड कर देते हैं। यदि टू बीड मतलब एक तरह से अभिवादन करना, यदि अभिवादन करने वाला कोई जो है भाव प्रकट हो रहा हो तो हम उसको बेड यानी कि BADE बेड सैड टू की जगह पे लिख देते हैं। नेक्स्ट, रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इफ़ द पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज गिवन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया हो तो हम क्या करेंगे, देन वी चेंज सैड टू इनटू आस्क्ड इंक्वायर्ड एंड ज्वाइन अ कनेक्टिव इफ वेदर बाय रिमूविंग कामा। तो हम क्या करेंगे, सैड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर देंगे और एक कनेक्टिव कंजक्शन को जोड़ देंगे इफ़ या वेदर को यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो, और कामा को हटा देंगे। अब नेक्स्ट हमारा रूल्स है फॉर सिंपल सेंटेंसेस। इफ़ द पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज गिवन इन सिंपल सेंटेंस वी चेंज से टू और सैड टू इनटू टोल्ड एंड ज्वाइन दैट बाय रिमूविंग कामा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट सिंपल सेंटेंस में दिया हो तो हम से टू या सैड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं एंड ज्वाइन और दैट को जोड़ देते हैं कामा को हटा करके, यानी कि कामा की जगह पे हम दैट जोड़ देते हैं। सेकेंड है, इफ़ नो ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर से या सैड इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि से या सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, वी राइट डाउन सेम वर्ड से और सैड वाइल चेंजिंग इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम से और सैड को सेम रहने देते हैं जब से और सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तब। कुछ रूल्स मैं बताना भूल गया था जो कि आपकी स्क्रीन पर होगा।
पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। सेकेंड रूल है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का भाग निम्नलिखित कथन में हो, जो कि इस प्रकार है, जिसे मान लीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ शाश्वत सत्य हो, या मुहावरा हो, या साइंटिफिक फैक्ट हो यानी कि वैज्ञानिक तथ्य हो, या हिस्टोरिकल इवेंट हो यानी कि ऐतिहासिक तथ्य हो या ऐतिहासिक घटना। तो यदि इस प्रकार के जो है स्टेटमेंट रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। सो लेट्स सी द सम एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है। पहला एग्जांपल है गोपाल विल से हफीज़ हैज़ डन द वर्क। आपने पढ़ा होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो हम इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। गोपाल विल से दैट हफीज़ हैज़ डन द वर्क। इसमें क्या है कि गोपाल विल से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम से को से ही रहने देते हैं। उसके बाद में कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट से दोनों क्लॉज को जोड़ देते हैं। सेकेंड है हरी सेड टू हमीद कपिल प्लेड वेल। हरी ने हमीद से कहा कि कपिल जो है अच्छा खेला। तो इसको जब मैं इनडायरेक्ट में बदलूँगा तो इस प्रकार बदलूँगा, हरी टोल्ड हमीद दैट कपिल हैड प्लेड वेल। जैसा कि आप जानते हैं कि सैड टू के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसको टोल्ड में बदलते हैं, अदरवाइज हम सैड का सैड ही रहने देते हैं या से का से ही रहने देते हैं। तो इसमें क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी पास्ट टेंस में है। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में बदल दिए, यानी कि सैड को टोल्ड में बदल दिए, और उसके बाद में ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट था उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिए। थर्ड एग्जाम्पल है राधिका सेड टू हर मदर आई शैल कुक द फूड टुडे। इसको इनडायरेक्ट में इस तरह बदलेंगे, राधिका टोल्ड हर मदर कि दैट शी शुड कुक द फूड दैट डे। अब इसमें हमने चेंज क्या किया, सेड को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, उसके बाद में कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट जोड़ दिया, फिर आई की जगह पे हमने सी यूज किया। अब आई की जगह पे सी मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि खाना कौन पकाएगा, तो राधिका पकाएगी, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आई को चेंज किया गया। उसके बाद में सेल को शुड में चेंज किया जाता है तो शुड में हमने चेंज कर दिया, बाकी सेम है। उसके बाद में टुडे को दैट डे में चेंज किया जाता है तो हमने दैट डे में चेंज कर दिया। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, रोहन सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब इसको इनडायरेक्ट में इस प्रकार बदलेंगे, रोहन सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। अब रोहन सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सैड का सैड ही लिख देते हैं, उसके बाद में दैट से जोड़ देते हैं। फिर आई को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेस कर दिए। फिर ये रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था तो हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिए। फिफ्थ एग्जाम्पल है मिस्टर राज सेड टू हिज वाइफ व्हाई इज़ द बेबी क्राइंग। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि इस डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है वह कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम किस प्रकार से चेंज करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दैट नहीं लगाते हैं, दैट कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं, इफ़ या वेदर का यूज करते हैं। उसके बाद में सैड को हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। तो हमने इसको किस प्रकार चेंज किया है, देखिए, मिस्टर राज आस्क्ड हिज वाइफ इफ़ वाई द बेबी वॉज क्राइंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने चेंज कर दिया, और सेम का सेम जिस प्रकार रूल्स है उसी प्रकार हमने चेंज कर दिया। अब सिक्स है टीचर सेड टू मोहन गो अवे। इसको हम इनडायरेक्ट में इस प्रकार बदलेंगे, टीचर ऑर्डर्ड मोहन टू गो अवे। अब यहाँ पे आपने देखा कि सैड को हमने ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया। आप पढ़ चुके हैं कि यदि सेंटेंस में कोई
कमांड करने वाला एक्सप्रेशन यानी कि भाव व्यक्त कर रहा हो तो हम सैड के जगह पे हम ऑर्डर्ड लगा देते हैं। तो ऐसे ही हमने चेंज कर दिया है, टीचर ऑर्डर्ड मोहन टू गो अवे। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही सेड अलॉस आई मिस द ट्रेन। अब ये क्या है कि जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हम इसको इस प्रकार चेंज करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही हैड मिस द ट्रेन। यहाँ पे क्या होता है कि एक्सक्लेम्ड विद हम लिख करके यानी कि सैड को हम एक्सक्लेम्ड विद में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में जिस प्रकार का एक्सप्रेशन रहता है उस प्रकार के वर्ड को हम वहाँ पे राइट डाउन करते हैं। जैसे यहाँ पे अलॉस है यानी कि दुख प्रकट हो रहा है तो हमने सारो कर दिया, रिग्रेट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे सेड मे गॉड सेव आवर प्रेसिडेंट। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बनाएंगे। दे विश्ड दैट गॉड माइट सेव देयर प्रेसिडेंट। इसमें क्या है कि कामना कर रहे हैं यानी कि वे सब कामना कर रहे हैं कि भगवान उनके राष्ट्रपति की रक्षा करें। तो दे विश्ड दैट गॉड माइट सेव देयर प्रेसिडेंट। तो हमने इसमें क्या किया, सैड को विश्ड में चेंज कर दिया, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप पढ़े होंगे कि सैड को हम विश्ड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद में दैट से हमने इसको जोड़ दिया, फिर मे को माइट में हमने चेंज कर दिया है। तो इस तरह आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने से पहले आप पूरे रूल्स को, पूरे नियमों को बेहतर तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, ताकि आपको इनडायरेक्ट में बदलते समय जो है कोई कठिनाई ना हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।